देखिए, माँ शारदे के पावन चरणों में मेरा नमन अर्पित हो और सरस्वती माँ से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी शिक्षार्थियों को शिक्षा के पथ पर अग्रसर बनाए रखने का वरदान प्रदान करें। आइए आज कक्षा 12 के त्रिविमीय ज्यामिति चैप्टर से एक्सरसाइज 11.3 विषय मैथ के कुछ प्रश्नों का हल हम देने जा रहे हैं। इसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 प्रश्न है ABC। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? D निकालना है, या P या D जो आप कहते हैं उसको D कहा जाता है। मूल बिंदु से दूरी D, क्योंकि आप सूत्र में D पढ़े हैं इसलिए उसको D के रूप में ही जाना है। D मूल बिंदु से दूरी D। दो प्रश्न में 2 उत्तर निकालने हैं, दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी। क्या क्या फैक्टर इसके लिए आपको चाहिए उसकी एक सूची मैंने पहले ऊपर देखिए बना दिया है। क्या दिया है आपको? समतल का समीकरण दिया है। 4 समीकरण चारों सवाल में दिए हुए हैं, A B C D। ये 4 समतल के समीकरण दिए हुए हैं। तब आता है अभिलंब का दिक् अनुपात। इन समीकरणों से क्या निकालना है आपको? पहले दिक् अनुपात निकालेंगे। अतः R = √A² + B² + C²। देखिए ABC यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। ABC जब मिल गया तो R का मान निकाल लीजिए, √A² + B² + C²। अतः अभिलंब के दिक् कोसाइन, ये निकालना है आपको उत्तर में। दिक् कोसाइन क्या होता है? LMN, यानी कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा। दिक् कोसाइन के बारे में बताया जा चुका है आपको। कास अल्फा A/R, कास बीटा L/R, अरे B/R, नॉट L, ये B/R और कास गामा C/R। ये हम निकालेंगे। इसके अगले उसमें दिक् कोसाइन से युक्त समतल का समीकरण लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे? x कास अल्फा y साइन y कास बीटा + z कास गामा = D। क्या करेंगे इसको? D। इसके बाद समतल के मूल बिंदु से दूरी D। ये देखिए 4 1 2 3 4 5 6 कॉलम हमने ऊपर बना दिए। अब किसी एक समीकरण को साध लीजिए, बाकी सब उसी अनुसार सध जाएगा और सब प्रश्नों का हल मिल जाएगा आपको। तो इन फैक्टर की जानकारी रखते हुए आप क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट देखें। Z = 2 दिया हुआ है समतल का समीकरण। इसमें दिए x और y कोऑर्डिनेट्स नहीं है, इसका मतलब इनके दिक् कोसाइन 0 है, 0 0। x y के गुणांक जो है 0 हैं, 0 0 हो गए तो दिक् कोसाइन दिक् अनुपात इसके 0 हो गए। और जिसका दिक् अनुपात 0 है, दिक् कोसाइन भी उसका 0 ही होता है। एक z का देखिए, z का गुणांक 1 है तो c का मान 1 है। a का मान 0, b का मान 0, c का मान 1।
अब आर का मान निकालिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए आर निकल गया। अब एल का मान निकालिए, कास अल्फा, एल बराबर कास अल्फा इक्वल टू 0/1 अर्थात कास 90। देखिए कास 90 हो गया, दिख कोसाइन। एम का मान, ए भी 0/1 है, कास बीटा भी, तो ये भी कास 90 हो गया। एन बराबर कास गामा है, ये बराबर 1/1 अर्थात 1 है, तो कास 0 हो गया। कास 90 कास 90 कास 0, ये दिक कोसाइन आपको प्राप्त हो गए। देखिए इसी के अनुसार रखते जाइएगा, मिलता जाएगा। देखिए पहले प्रश्न का 3 चीज़ आपको निकल गया, दिक अनुपात निकला, आर का मान निकला, और उससे आपका दिक कोसाइन निकल गया। अब दिक कोसाइन से युक्त समतल का समीकरण 0x + 0y + z1 = 2/1। z बराबर 2, समतल का समीकरण हो गया। अब d बराबर देखिए 2 इकाई, ये मूल बिंदु से दूरी हो गई। दिक कोसाइन निकल गया, मूल बिंदु से दूरी निकल गई। यहाँ से देख लीजिए, देखिए एक सीरियल में सारे उत्तर आपको मिलते जाएंगे। ऐसे b है x + y + z = 1 अर्थात दिक अनुपात 1:1:1। देखिए x y z सबके गुणांक 1:1 हैं, ए बी सी 1:1 है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1। चलिए आर का मान √3, √1² 1² प्लस 1², तब √3। अब कास अल्फा कास बीटा कास गामा 1/√3 1/√3 1/√3, इसके सभी के दिक अनुपात समान हैं। तो दिक कोसाइन से संयुक्त समीकरण क्या बनेगा, x/√3 y/√3 प्लस z/√3 = 1/√3। देखिए x/√3 प्लस y/√3 प्लस z/√3 प्लस 1/√3, डी का मान 1/√3 इकाई हो गया। सी देखिए 2x + 3y - z = 5, तब a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर -1, तब r का मान 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर = √14। 4 + 9 + 1 √14। दिक कोसाइन LMN a/r, तो 2/√14 कामा 3/√14 -1/√14। इससे संयुक्त समीकरण दिक कोसाइन से 2/√14x प्लस 3/√14y माइनस z/√14 = 5/√14। दोनों तरफ √14 से भाग दे दीजिए। समीकरण वही है, उसमें √14 से भाग दे दीजिए, मापांक से, इसी मापांक से भाग दे दिया जाता है, आ जाता है। डी का मान देखिए 5/√14 इकाई। अब आइए डी वाला सवाल देखिए, 5y + 8 = 0 या 5y = -8। तब इसके दिक अनुपात हो गए 0.51 0 या 0.10, दोनों हो सकता है। अगर 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो 0.10 भी होगा, उधर 8/5 आ जाएगा। तो आर का मान निकालिए, 0² + 5² + स्क्वायर = +5। एल 0 हो गया, एम 5/5 1 हो गया, एन 0 हो गया। ये आपके दिक कोसाइन। तब 0x 5y + 0z = -8 या y = -8/5, तब d = mod of -8/5 = 8/5 इकाई। देखिए 4 सवाल आपके लग गए, एक को साध लीजिए, 3 उसी तरह से हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1 आपका।
आता है क्वेश्चन नंबर 2। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है। जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है। और सदिश 3i + 5j और सदिश 3i कैप + 5j कैप माइनस 6k कैप पर लंब है। आप जानते हैं सूत्र इसका है, पढ़ाया गया है सूत्र। हल देख लीजिए इसका। समतल का समीकरण वेक्टर r डॉट वेक्टर n कैप = d। तब n कैप का मान निकाल लीजिए बराबर सदिश अपान मापांक आप सदिश आपके पास दिया है 3i कैप + 5j कैप माइनस 6k कैप अपान अंडर रूट क्या है 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर = 3i कैप + 5j कैप माइनस 6k कैप अपान 25, 9, 34 और 36 दूनी 72 70। अब सूत्र में रख दीजिए आप, समतल का समीकरण आ जाएगा। अतः समतल का समीकरण r डॉट n = d। r का मान लिख दीजिए, n का मान वेक्टर r डॉट 3i कैप + 5j कैप माइनस 6k कैप अपान अंडर रूट 70 = d का मान दिया है आपका 7 मात्रक = 7। ये आपका हल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समीकरणों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। निम्न सदिश समीकरण से कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए।
ए है आपका, पहला सवाल इसमें है आर डॉट आई जे माइनस के, वेक्टर आर डॉट आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 2। जाहिर सी बात है आर डॉट आर का ओ रख दीजिए। तब देखिए इस सदिश आर बराबर होगा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तब कार्तीय समीकरण तब देखिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई प्लस जे माइनस के कैप इक्वल टू 2। देख लीजिए इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, तब आएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2। देख लीजिए एक कार्तीय समीकरण है। चलिए बी देख लीजिए, इसी प्रकार से बी, इसको भी इसी प्रकार साधना है आपको। आर डॉट 2i 3j आर डॉट 2i 3j कैप माइनस 4k कैप इक्वल टू 1। फिर आर का मान रख दीजिए, अतः ऊपर की तरफ साथ दीजिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस 4k कैप इक्वल टू 1। डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, आ गया समतल का समीकरण। देखिए एक्स 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 1 कार्तीय समीकरण है। देख लीजिए कार्तीय समीकरण बन गया। इसी तरीके से सी देख लीजिए, इसका भी आर डॉट एस माइनस 2ti आर डॉट एस माइनस 2ti कैप थ्री माइनस टी जे कैप 3 माइनस टी जे कैप प्लस 2s प्लस टी के कैप 2s प्लस टी के कैप इक्वल टू 15। सवाल में 15 आर का मान रख दीजिए। देखिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देखिए आर का मान रखेंगे आप,
आर का मान एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रखना है हर समीकरण में। इसमें भी रखिए, इसमें भी वही रखिए, बाकी डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, ज़्यादा काम नहीं है। फिर यहाँ भी आर का मान रखिए एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए दूसरे से आप, एस माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस टी जे कैप प्लस 2s माइनस टी प्लस टी के कैप प्लस टी के कैप इजकल टू 15। तो यक्स का गुणांक कितना होगा, आ गया यस माइनस 2t यक्स प्लस वाई में देख लीजिए जे स्क्वायर इजकल टू 1 हो गया, तब आ गया 3 माइनस टी वाई प्लस 2s प्लस टी जेड इजकल टू 15। ये कार्तीय समीकरण हो गया। ये देखिए तीनों सवाल ए बी सी एक तारतम्य में हल किए गए हैं, बहुत सरल है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों सवाल हल हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंबपात के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंबपात के निर्देशांक एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, लंबपात जहाँ समतल से मिलता है उसका निर्देशांक टू एक्स प्लस 3y समतल का समीकरण है, देख लीजिए कार्तीय समीकरण, समतल का कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण आपका दिया हुआ है, देख लें। 2x प्लस 3y प्लस 4z ए 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इजकल टू 0।
क्या होगा, आर बराबर निकाल लीजिए। अतः आर इजकल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इजकल टू अंडर रूट आर कॉमन देखिए 4 9 13 13 16 2 9 अंडर रूट 2 9। अब दिक कोसाइन से युक्त समीकरण। तीसरा क्या है, दिक कोसाइन से युक्त समीकरण देख लीजिए। दिक को साइन से युक्त समीकरण आ गया आपका 2/√29 x प्लस 3/√29 y प्लस 4/√29 z माइनस 12/√29 इजकल टू 0। देखिए दिक कोसाइन आपके कास अल्फा 2/√29, कास बीटा 3/√29 और कास गामा 4/√29 एंड डी इजकल टू माइनस 12/√29। आपका यल निकल गया, यल इजकल टू 2/√29 बराबर कास अल्फ़ा और एम इजकल टू 3/√29 इजकल टू कास ऑफ बीटा एंड एन इजकल टू 4/√29 इजकल टू कास ऑफ गामा। देखिए सभी दिक कोसाइन निकल गए हैं। अब दिक कोसाइन निकल गया है तो और डी का मान है, डी इजकल टू दिया हुआ है आपका 12/√29। इस डी को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, वैसे मापांक लिया जाता है दूरी में, चिन्ह नहीं लिया जाता। अतः डी इजकल टू x/L इजकल टू y/M इजकल टू z/n। देखिए x निकल गया, अतः x बराबर आ गया आपका, देखिए LD इजकल टू L का मान आपके पास है कास अल्फा L का मान दिया 2/√29 इंटू डी दिया है 12/√29 इजकल टू x आ गया 24/29। y देख लीजिए, y आ जाएगा MD इजकल टू 3/√29 इंटू 12/√29
बराबर 36/29। ऐसे जेड आ गया आपका एन डी, एन इंटू डी इजकल टू 4/√29 इंटू 12/√29 इजकल टू 48/29। अतः लंबपात के निर्देशांक, लंबपात का निर्देशांक एक्स वाई जेड निकल गया। लंबपात के निर्देशांक आ गए, लिख लीजिए 24/29, 36/29, 48/29। तो ये सवाल नंबर 4 का पहला खंड ए था, जिसमें लंबपात के निर्देशांक निकालने का ये विधि है। अब आप इसका बी देख लें। बी भी इसी प्रकार से लगना है। बी है आपका 3x + 4z - 6, 3x + 4z - 6 बराबर 0। या इसको लिख सकते हैं आप 3x + 4z = 6। तब r = √3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इजकल टू √9, 16 9 25 नहीं 25 इजकल टू ±5। अब इस समीकरण में रखिए आप। इसका आ गया 3/5 x + 4/5z इजकल टू 6/5। तब L बराबर 3/5, M बराबर 0 एंड N बराबर 4/5, D इजकल टू 6/5। अब x बराबर LD, y बराबर MD, z बराबर ND रख दीजिए। x निकल गया 3/5 इंटू 6/5 इजकल टू 18/25। y का मान आ गया देखिए m 0 इंटू डी इजकल टू 0। z का मान आ गया देखिए एन डी 4/5 इंटू 6/5 इजकल टू 24/25। तब लंबपात के निर्देशांक, लंबपात के निर्देशांक आ गए आपके 18/25, 0 और 24/25। ये आपका बी क्वेश्चन था, देख लीजिए।
सी देख लीजिए, सी क्वेश्चन दिया हुआ है आपका x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 1, तब r इजकल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इजकल टू रूट 3। ये r का मान आ गया। तब इस समीकरण को उस समीकरण बदल दीजिए, एक्स वाई रूट 3 प्लस वाई अपान रूट 3 प्लस जेड अपान रूट 3 इजकल टू 1 बाई रूट 3। देखिए अब x बराबर यल बराबर 1 अपान रूट 3 इजकल टू एम बराबर एन बराबर डी। एल एम एन डी तीनों का मान 1 अपान रूट 3 है, निकाल दीजिए। एक्स बराबर एल डी, वाई बराबर एम डी, जेड बराबर एन डी। एल और डी का मान 1 अपान रूट 3 इंटू 1 अपान रूट 3 इजकल टू 1 बाई रूट 3, 1 बाई 3। एक्स बराबर 1 बाई 3, ये भी 1 बाई 3 इंटू 1 बाई 3 इजकल टू 1 बाई 3। ऐसे जेड का मान आ गया 1 बाई 3 रूट इंटू 1 बाई रूट 3 इजकल टू 1 बाई 3। निर्देशांक निर्देशांक देख लीजिए, 1 बाई रूट 3, 1 बाई 3, 1 बाई 3। आपका ये सी था, देख लीजिए। शायद आपको ऐसे लगाएंगे तो अभ्यास हो जाएगा जल्दी जल्दी। डी देखिए आपका क्या समीकरण था, 5y प्लस 8 इजकल टू 0। 5y प्लस 8 इजकल टू 0 या 5y इजकल टू माइनस 8। तब r इजकल टू आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5। तब एल बराबर 0, एम बराबर 5 अपान 5 इजकल टू 1 एंड एन बराबर 0 और डी बराबर मॉड ऑफ माइनस 8 अपान 5 इजकल टू 8 बाई 5। इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, y बराबर माइनस 8 अपान 5। देख लीजिए, तो ये डी आ गया आपका 8 बाई 5। समीकरण में रख दीजिए आप, y इजकल टू माइनस 8 अपान 5। लंबपात के निर्देशांक, लंबपात के निर्देशांक रख दीजिए। एल डी 0, एम डी 8 बाई 5
और 0। ये आपका डी था। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न प्रतिबंधों के अंतर्गत समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। निम्न प्रतिबंधों के अंतर्गत लिखिए, निम्न प्रतिबंधों के अंतर्गत समतल का कार्तीय एवं सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रतिबंध दिया है ए, बिंदु दिया है 0, 1 0 -2, 1 0 -2 से जाता है, बिंदु इतने से जाता है और i + j - k समतल पर अभिलंब है। i - j + j - k समतल पर लंब है। एक सवाल साथ लीजिए आप, दूसरा आपको आ जाएगा। तो एक बिंदु से जाने सूत्र देखिए, इसका बताया गया है। एक बिंदु से जाने वाले और समतल पर लंब समतल का समीकरण। सूत्र इसका है वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट n इजकल टू 0। r डॉट n इजकल टू d होता था, या मूल बिंदु से दूरी समतल की d है तो, लेकिन ये बिंदु से जाता है और इस समतल पर अभिलंब है, तो r माइनस a डॉट n इजकल टू d। जहाँ ये वेक्टर n है, वेक्टर n आपको दिया हुआ है n बराबर दिया है i + j - k कैप, और r को देख लीजिए a दिया है। a बराबर वेक्टर a बराबर होगा i कैप -2 k कैप। क्योंकि देखिए इसका दिक् अनुपात जो है 1 0 -2 हुआ, ऐसे में 1i कैप 0 j कैप -2 k कैप सदिश ए होगा।
सदिश ए का मान निकल गया है। अब समीकरण में आप रख दें ये आ गया वेक्टर आर माइनस वेक्टर आई कैप माइनस 2k कैप डॉट एन कैप आई कैप प्लस एन नहीं वेक्टर एन नॉट एन कैप वेक्टर एन है ध्यान रखिएगा एन कैप नहीं है माइनस के कैप इक्वल टू 0। अब ये है आपका आ गया यह है सदिश समीकरण। क्या मिला आपको? सदिश समीकरण। कार्तीय समीकरण के लिए आर का मान रख दीजिए आर इजकल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और वेक्टर आर ये होगा और इसका सूत्र देख लीजिए कार्तीय समीकरण का सूत्र कैसे क्या होता है सूत्र देख लीजिए आप x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस जेड माइनस z1 के कैप इजकल टू 0। इसको अदिश गुणांक से गुणा कीजिए a प्लस b इंटू सी ये देखिए सूत्र बन गया a x माइनस x1 आई कैप प्लस b y माइनस y1 जे कैप प्लस c z माइनस z1 के कैप। ए बी सी का मान आपके पास है रख दीजिए। यहाँ देख ली ए बी सी दिक अनुपात दिया हुआ है दिक अनुपात ए बी सी 1 1 माइनस 1 देख लीजिए दिक अनुपात मालूम है ए बी सी आपको मालूम है यहाँ से देख लीजिए 1 1 माइनस 1 अब एक्स वाई जेड देखिए क्या है x1 दिया है आपका यहाँ से देखें x1 देखिए 1 है y बराबर 0 है y1 इक्वल टू 0 है z1 बराबर -2 देखो x1 y1 z1 a b c
सारे मान इसमें रख दीजिए, आपको उत्तर मिल गया। ये देखिए ए का मान आपने रखा 1 इंटू एक्स माइनस x1 का मान रखा 1, आई कैप नॉट आई जे के सदिश नहीं है, इसलिए आई जे के इसमें नहीं आएंगे। ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 प्लस बी का मान यहाँ से देख लिए 1 है, इंटू वाई लिखिए, y1 का मान 0 है लिख दीजिए, प्लस सी का मान लिखिए -1 इंटू जेड माइनस z1 लिखिए, z1 का मान -2 अर्थात +2 बराबर 0। हल कर दीजिए, x -1 प्लस वाई माइनस जेड -2 बराबर 0। ये देखिए x -1 -2 -3 हो गया, तब आ गया x प्लस वाई माइनस जेड इजकल टू 3। ये कार्तीय समीकरण है। आपको पहले का कार्तीय समीकरण और सदिश समीकरण दोनों मिल गया। अब आता है बी, इसी का बी है समतल पर बिंदु इतने से होकर जाता है। लिखिए समतल बिंदु एक चार छः से होकर जाता है तथा लंब सदिश इतने के अनुदिश है, तथा लंब सदिश आई -2j प्लस के, आई -2j प्लस के कैप के अनुदिश है। तब वही सूत्र लगा दीजिए, वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n इजकल टू 0। a का मान लिख लीजिए, वेक्टर a इजकल टू आई कैप 4j कैप 6k कैप, n वेक्टर n इजकल टू आई कैप -2j कैप प्लस k कैप दिया है, देख लीजिए। ABC लिख लीजिए क्या है, A बराबर 1, B बराबर 4, C बराबर 6। नहीं हाँ 1 b बराबर -2 सॉरी b बराबर -2
और C बराबर 1। ABC A x1 y1 लिख लीजिए, x1 बराबर 1 y1 बराबर 4 और z1 बराबर 6। इन सब की अभी ज़रूरत पड़ेगी। देख लीजिए इस सारे फैक्टर की। आप यहाँ r माइनस ए लिखें, वेक्टर r माइनस वेक्टर ए। वेक्टर ए हो गया i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट है n कैप के साथ, n वेक्टर n के साथ, तो i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इजकल टू 0। ये सभी समीकरण है। अब आइए कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण में a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इजकल टू 0। सारे फैक्टर आपके पास उधर निकाले हैं, इसमें रख दीजिए। a का मान 1, x माइनस x1 1 माइनस 1 नहीं, x माइनस 1 प्लस b का मान रख दीजिए माइनस 2, y माइनस y1 y माइनस 4 प्लस c का मान 1, z माइनस z1 का मान 6 इजकल टू 0। तो यह आ गया x माइनस 1 माइनस 2y प्लस 8 प्लस z माइनस 6 बराबर 0। 1 और 6 7 8 1 माइनस 1 प्लस 1 x माइनस, समीकरण बन गया x माइनस 2y प्लस z 7 प्लस 1 0। x माइनस 2y प्लस z प्लस 1 इजकल टू 0। तो इस तरीके से आप 5 सवाल हल कर लिए हैं।